राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। निबंध हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 62 क्लासें हमारी 62 या 63 हो चुकी होंगी। उसके आगे की ये क्लास है, सारी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं। बुक हमारा ख़त्म ही होने वाला है, तो आलोचना ख़त्म होते होते भी 10 क्लासें हो जाएंगी अभी। तो आलोचना हम शुरू कर रहे हैं आज। तो चलिए पढ़ते हैं आलोचना। सबसे पहले भारतेंदु युगी ने दिया है आलोचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना हिंदी की पहली आलोचना है। तो वैसे तो भारतेंदु जी को पहला माना जाता है आलोचक, लेकिन बच्चन सिंह बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। तो संयोगिता स्वयंवर का 1886 में अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। तो हिंदी आलोचना के जनक पूछेगा तो भारतेंदु बताएंगे, और व्यावहारिक आलोचना के जनक पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट बताएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की। तो प्रेमघन ने भी श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना आनंद कादंबनी में की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। चौधरी कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कहते हैं शुक्ल जी की समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। ये कथन इंपॉर्टेंट है। अब है द्विवेदी युगीन आलोचना। द्विवेदी युगीन में दिया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना के जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? पदम सिंह शर्मा है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक तो पदम सिंह शर्मा है, बट इसका स्टार्ट वो कहाँ से किए? तो इसका शुरुआत वो सरस्वती पत्रिका में 1907 में बिहारी और फारसी के कवि हैं सादी, इन दोनों की तुलनात्मक आलोचना करके इस आलोचना का शुभारंभ किया। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। तो हिंदी नवरत्न किसने लिखा? मिश्र बंधु ने लिखा। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 है, ध्यान रखेंगे। ये भी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ ही है, 9 कवियों को लिए हैं। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास हैं, महात्मा सूरदास हैं, देव हैं,
बिहारी हैं, फिर त्रिपाठी बंधु चिंतामणि भूषण मतीराम हैं, फिर केशव दास हैं, कबीर दास हैं, चंद बरदाई हैं और भारतेंदु जी हैं। सूर तुलसी देव हैं बिहारी के, केशव भूषण सेनापति चंद हैं हरिश्चंद्र के। सेनापति को फिर हटा के मतीराम को ला दिए उनकी जगह पे। तो ध्यान देंगे, यही 9 कवियों को स्थान दिए हैं मिश्र बंधु अपने नवरत्न में। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। तो ये वाला विवाद बहुत हिंदी में प्रचलित था, देव बड़े की बिहारी। तो इसकी शुरुआत की थी मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में, और इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। तो पहले तो देव बड़े की बिहारी विवाद लाए ये लोग, और उसके बाद ये लोग किसको श्रेष्ठ बताए? तो देव को श्रेष्ठ बताने लगे कि देव श्रेष्ठ है। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और उनकी कृतियां देख लीजिए। कौन कौन इसमें भाग लेता है, किसका किसका पक्ष लेता है। तो पदम सिंह शर्मा है, ये लिखते हैं बिहारी सतसहित तुलनात्मक अध्ययन, 1918 में लिखते हैं और बिहारी को बड़ा कवि बताते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, ये लिखते हैं देव और बिहारी, ये देव को बड़ा कवि बताते हैं। लाला भगवान दीन है, ये बिहारी और देव लिखते हैं, बिहारी को बड़ा बताते हैं। तो 3 ग्रंथ लिखे गए, बिहारी सतसहित तुलनात्मक अध्ययन पदम सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, और बिहारी और देव लाला भगवान दीन। इसके बाद द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्न हैं। कौन कौन से? तो आलोचना है रुद्र पिंगल की, इसके आलोचक हैं ज्वाला स्वरूप। ये सब पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगी, ठीक। रस सुकुमाकर है, इसके प्रताप नारायण सिंह आलोचक हैं। काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर के आलोचक जगन्नाथ प्रसाद भानु हैं। काव्य सुधाकर के आलोचक जानकी प्रसाद हैं। जसवंत जसोभूषण के आलोचक कविराज मुरारी दान हैं। घनाक्षरी नियम रत्नाकर के आलोचक रत्नाकर हैं। अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ मंजूषा के लाला भगवान दीन हैं। तो लाला भगवान दीन को ध्यान देना है। सीताराम शास्त्री का साहित्य सिद्धांत है। कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी अलंकार मंजरी है। अर्जुन दास केडिया का भारती भूषण है। हरिऔध का रस कलश है। सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य परिजात है। बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी है और रामदहीन मिश्र का काव्य दर्पण है। तो ध्यान आपको केवल 4 ही देना है। ध्यान देंगे इन चारों को और आपको ध्यान नहीं देना है एक्स्ट्रा, जिस पे मैं ट्रिक लगाई हूँ। लाला भगवान दीन अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ मंजूषा, हरिऔध रस कलश, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र काव्यांग कौमुदी और रामदहीन मिश्र काव्य दर्पण। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया। तो रत्नाकर ने, ये ध्यान देना है आपको, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किस नाम से किया? समालोचना दर्श नाम से। तो समालोचना दर्श एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप ने लिखा है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 1896 में पत्रिका आती है, सभा 93 में, पत्रिका 96 में। तो हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से ही माना जाता है।
सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। तो 1921 में बीएचयू में एमए में हिंदी को पहली बार स्थान दिया गया। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। तो 1921 में जिस वर्ष एमए में हिंदी शामिल हुआ, उसी वर्ष श्याम सुंदर दास की भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई। श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक लेख लिखा। तो हिंदी का प्रथम शोध ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। लिखा किसने है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखा है। ध्यान देंगे, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। हिंदी में अकेडमिक आलोचना, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। तो हिंदी में अकेडमिक आलोचना या अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है साहित्य लोचन 1922 में, दूसरा भाषा विज्ञान है, तीसरा हिंदी भाषा का विकास है, चौथा हिंदी भाषा और साहित्य है, पांचवा रूपक रहस्य, छठवां भाषा रहस्य। तो श्याम सुंदर दास ने 6 लिखा है। साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य, ये श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद अब शुक्लयुगीन विशुद्ध आलोचना का युग है, इसे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद, जो इनका निबंध 1929 में आया, इसे ही माना जाता है। तो शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, इनकी भी 4 यहाँ पे दी गई हैं, चारों महत्वपूर्ण है। पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है जायसी ग्रंथावली, तीसरा है भ्रमर गीत सार, चौथा है रसमीमांसा 1949। रसमीमांसा का डेट ध्यान रखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास है, जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है, रसमीमांसा है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। तो आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों के सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 विभाग करते हैं। पहला तो करते हैं कि आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेके चलने वाले, जैसे मानस, पद्मावत का उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य हैं। दूसरा ये बताते हैं आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेके चलने वाले, जैसे सूर सागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटगल श्रृंगारिक पद्य, रास पंचाध्यायी इत्यादि वर्णनात्मक काव्य हैं। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया है, देख लीजिए, महत्वपूर्ण है ये भी बहुत।
जैसे एडिसन की रचना एस्से ऑन इमेजिनेशन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना है आपको, मोस्ट है, पूछा जाता है। तो एडिसन की रचना एसेज ऑन इमेजिनेशन, इसका अनुवाद शुक्ल जी ने किया है कल्पना का आनंद नाम से। फिर जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना लिटरेचर का आनंद अनुवाद किए हैं साहित्य नाम से। फिर जॉन हेनरी न्यूमैन की ही रचना है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, इसका अनुवाद शुक्ल जी ने किया है आदर्श जीवन नाम से। और हैकल की रचना है रिडल ऑफ द यूनिवर्स, इसका अनुवाद किए हैं विश्व प्रपंच नाम से। तो एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से, जॉन हेनरी न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद साहित्य नाम से, फिर न्यूमैन के प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का अनुवाद आदर्श जीवन नाम से, हैकल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। तो ध्यान देंगे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, क्या लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये पूछा जाता है कथन कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसने कहा? प्रसाद ने। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रानंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। तो सुमित्रानंदन पंत ये पहले छायावादी कवि हैं, रचना तो सब लिखे लेकिन ये आलोचना लिख दिए, वो भी छायावादी कविता के बचाव में। और सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। ध्यान देंगे, पंत जी की पल्लव है। पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, और पंत कहते हैं कि ये जो कविता है यह हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इनकी अन्य आलोचनात्मक रचनाएं गद्य पद्य देख लीजिए, शिल्प और दर्शन देख लीजिए, छायावाद पुनर्मूल्यांकन देख लीजिए। तो छायावाद पुनर्मूल्यांकन तीसरा वाला ही ज़्यादा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। गद्य और पद्य भी चाहेंगे तो ध्यान दे सकते हैं। छायावाद कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन उनका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, और छायावाद पुनर्मूल्यांकन है पंत का। अब निराला आते हैं। निराला तो अलगे कह दिए हैं, ये तो ध्यान देना है भाई। निराला कहते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है। कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी पंत कहते हैं, निराला कहते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है। कौन कहता है? निराला। निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां देख लीजिए, इन्होंने भी लिखा है रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध, पद्य। तो इनका आपको रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव ये दोनों ध्यान देने हैं। रविंद्र कविता कानन निराला, पंत और पल्लव निराला। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो हिंदी का जातीय छंद किसे कहा है निराला ने? कवित्व को। ये ध्यान देंगे, कवित्व को हिंदी का जातीय छंद निराला ने कहा है। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती कुछ आलोचक हैं जो निम्न हैं, उनको देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। जैसे कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, इन्होंने लिखा है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, कृष्ण शंकर शुक्ल का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इनका देखिए, इनके भी अच्छे अच्छे हैं। काव्यांग कौमुदी है, बिहारी की वाग विभूति है, बिहारी है,
कविवर बिहारी कृष्ण शंकर शुक्ल का, केवल बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। वाङ्मय विमर्श है गोसाई तुलसीदास है, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास है। तो 6 लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये शुक्ल संस्थान के सबसे प्रमुख लेखक माने जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद, और इनके 6 आलोचनात्मक ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, बिहारी, वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। इसके बाद रामकृष्ण शुक्ल आते हैं। इन्होंने लिखा है प्रसाद की नाट्य कला। प्रसाद की नाट्य कला रामकृष्ण शुक्ल ने लिखा है, ध्यान देंगे। ब्रज रत्न दास है, ये लिखते हैं हिंदी नाट्य साहित्य। तो हिंदी नाट्य साहित्य कौन लिखता है? ब्रज रत्न दास लिखते हैं, इनका भी ध्यान देना है। राम कुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा का। जनार्दन मिश्र का विद्यापति है, कुछ खास नहीं है। कृष्णानंद गुप्त का प्रसाद जी के 2 नाटक है, छोड़ दीजिए। अखौरी गंगा प्रसाद का पद्माकर की काव्य साधना है, और भुवनेश्वर नाथ मिश्र का मीरा की प्रेम साधना है। गिरजादत्त शुक्ल का महाकवि हरिऔध गुप्त जी की काव्यधारा है। तो जनार्दन, कृष्णानंद, अखौरी, भुवनेश्वर, गिरजादत्त सबको छोड़िए। रामनाथ सुमन का प्रसाद जी की काव्य कला ध्यान देना है। प्रसाद की नाट्य कला रामकृष्ण शुक्ल, प्रसाद जी की काव्य कला रामनाथ सुमन। तो जिसको जिसको हाईलाइट की हूँ, बस आपको वही वही ध्यान देना है। अब देखिए, शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक हैं जो निम्न हैं। जैसे जगन्नाथ प्रसाद भानु हैं, रस रत्नाकर अलंकार दर्पण है, छोड़ दीजिए, इनको नहीं पूछेगा। गुलाब राय का ध्यान देना है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, तीनों ध्यान देना है। पहला है नवरस, दूसरा है सिद्धांत और अध्ययन, तीसरा है काव्य के रूप। तो नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप बाबू गुलाब राय का है, तीनों ध्यान देंगे। इसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल का, आपको केवल अलंकार पीयूष ध्यान देना है। केवल अलंकार पीयूष ध्यान देंगे। अलंकार पीयूष किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। किशोरी दास वाजपेयी का रस और अलंकार है, कुछ खास नहीं। कन्हैयालाल गुप्त का चरित्र चित्तर है, छोड़ दीजिए। बख्शी का विश्व साहित्य विमर्श है। सेठ गोविंद दास का नाट्य कला मीमांसा है, छोड़ दीजिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण सुधारसु का काव्य में अभिव्यंजनावाद है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है इसे। राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र है, साहित्य समालोचना है, तो ध्यान देंगे। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधारसु का, और साहित्य शास्त्र राम कुमार वर्मा का, और साहित्य समालोचना राम कुमार वर्मा का। बस यही ध्यान देना है आपको। तो ये हमारी शुक्लयुगीन आलोचना कंप्लीट हुई। अब आती है शुक्लोत्तर युगीन आलोचना। इसे हम देखेंगे अगली क्लास में, शुक्लोत्तर युगीन आलोचना को। ठीक, हाँ, इस क्लास में इतना ही रहने दिया जाता है, तो अगली क्लास का इंतज़ार करिएगा। इससे पहले एक और वीडियो आपको मिला होगा जिसमें निबंध की लास्ट वाली क्लास थी, ख़त्म किए हैं, उसे भी देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है, सभी के यहाँ शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।